आई लव कौसानी। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी शहर कौसानी से हमारी कार निकल रही है एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया और दिल छू लेने वाला नजारा। जी हाँ, हम चल रहे हैं कौसानी से झीलों के शहर नैनीताल की ओर, वो भी रानीखेत के दिलकश और रोमांच से भरे रास्तों से होकर। इन रास्ते में कहीं देवदार के घने जंगल, कभी पहाड़ों के बीच से दौड़ती सुनसान सड़कें और कहीं ऐसा ब्रेक टेकिंग व्यू जिसे देखकर आप भी कहेंगे यार, जिंदगी ऐसी रोड ट्रिप के लिए ही बनी है। लेकिन इस सफर में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, आगे हमें मिलने वाले हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे, कुछ ऐसे खूबसूरत मोड़ जो इस पूरी यात्रा को और भी यादगार बना देगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि पहाड़ों के दिल तक पहुंचने का सफर है। तो ये कोसी नदी के किनारे से रास्ता है और बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो हम रास्ते का अपडेट भी दे रहे हैं और ये सीनिक व्यू आप देख रहे होइएगा, काफ़ी मज़ेदार है। आप लोग भी अगर इस रास्ते से आए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए वहाँ कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कब आए थे और किस तरह का आपने आनंद लिया। अपनी गाड़ी से आते हैं तो टर्निंग पर निश्चित रूप से हॉर्न बजाएं। तो ये थाना सोमेश्वर है, हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद अल्मोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, थाना सोमेश्वर। और हम बढ़ रहे हैं आगे रानीखेत की तरफ। हम जब आए थे, आप पिछला ब्लॉग में देखिएगा, नैनीताल से जब हम कौसानी आए थे तो हम आए थे अल्मोड़ा होके, और अभी हम रास्ता चेंज करके जा रहे हैं, हम रानीखेत होके जा रहे हैं। तो पूरा आपको व्यू और पूरा जिस तरफ से आना जाना है सारी स्थिति के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं। और सलता को बंदरों को खिलाना है। तो ये कोसी नदी के किनारे से रास्ता है और बहुत खूबसूरत रास्ता है। काफ़ी अच्छी सीनिक रोड व्यू हमें देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट लेवल का है। चलिए पूरा अपडेट हम दे रहे हैं रानीखेत होते हुए नैनीताल का। तो हम रानीखेत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सूर्यास्त हो रही है और थोड़ी देर में तो अंधेरा भी हो जाएगी। लेकिन अभी हम घाटी से जो गुजर रहे हैं, कितना अच्छा सीनिक व्यू है और जो ऊंची ऊंची पहाड़ी है, इसको देख के तो मन खुश हो जाता है। लेकिन बस हॉर्न तो बजाते चलना है। तो आप जब अपनी गाड़ी से आवें तो इतना ज़रूर ख्याल रखें। और अगला गाड़ी वाला, अगर अक्सर गाड़ी वाले हॉर्न नहीं बजाते हैं तो अगले गाड़ी वाले अगर हॉर्न ना भी बजाएं, आपकी हॉर्न से आवाज़ पहुंचेगी और आप सिक्योर रहिएगा, सेफ्टी आपकी होगी। बहुत सीनिक व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और ऐसे सड़क पर 20 का ही स्पीड रखिए। थोड़ी सी सीधी सड़क है तो 30 तक रखिए। 35 से मैक्सिमम, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि 35 से मैक्सिमम नहीं रखना है। अभी अचानक से एक बंदर आ गया था तो उसको मैंने बनाना दिया। हम चलते हैं तो पूरा फ्रूट्स वगैरह ले के चलते हैं और हम आपसे भी कहेंगे कि जब चलिए तो फ्रूट्स वगैरह ले के चलिए। मैं बंदरों को खिलाते चलता हूँ और फिर गाय माता को देख करके, गाय बल्कि कभी मिलेगा, बछड़ा पारा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन गाय जहाँ मिल जाती है, मेरे को कहीं कहीं मिल ही जाती है, तो उनको भी मैं फ्रूट्स खिलाता हूँ। रोटी वोटी भी मैं लेके चलता हूँ गाय के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब रास्ते में ये बंदर हनुमान जी के रूप में उनको मैं देखता हूँ, तो मुझे उनको फ्रूट्स खिलाना अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा सीनिक व्यू है। इवनिंग टाइम में जो सनसेट व्यू के साथ जो गाड़ी ड्राइविंग का जो आनंद है ना, बहुत मज़ेदार है। तो ऐसे भी रानी से कौसानी का जो ये रोड ड्राइव है, मतलब सीनिक ड्राइव है। रोड बहुत अच्छी, आप देख ही रहे हैं, मैं तो वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कितना सीनिक व्यू के साथ ये सड़कें हैं घाटी में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच ये जो खूबसूरत रोड है।
अभी रोड पर दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा है, न कोई शॉप दिख रहा है। तो ये देखिए कितना सनसेट व्यू, कितना खूबसूरत व्यू। मेरे को पता नहीं कैमरे में आपको कितना दिख रहा है, कैमरा पता नहीं कितना जस्टिफाई करेगा, लेकिन यहाँ से मिलियन वाला व्यू दिख रहा है, मिलियन वाला व्यू दिख रहा है। थोड़ा जूम करके कोशिश करते हैं दिखाने का, बट ये मिलियन व्यू है। तो इस सनसेट व्यू के साथ जो गाड़ी ड्राइविंग का जो आनंद है, मैं क्या बयान नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना मुझे मज़ा आ रहा है गाड़ी ड्राइविंग करने में। और इतने जब खूबसूरत नेचर के बीच से जब आप ड्राइव कीजिएगा ना, तो आपका लेवल बहुत हाई होगा। कि ज़रा संभल के ऐसे जगह पर आप नीचे नहीं उतरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई जंगली जानवर आ जाए। और तेंदुआ वगैरह इस रानीखेत के रीजन में मैक्सिमम पाया जाता है। तो एकदम सावधानी से, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, शॉप्स हों, वहीं पर आप उतरिए और ना गाड़ी से उतरे, यही अच्छी बात होगी। लेकिन देखिए हम सीनिक व्यू के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और अंधेरा तो हो जाएगा रानीखेत जाते जाते, फिर रानीखेत से हम नैनीताल तक आपको लगता है कि वो नाइट वाली व्यू आपको हम दिखा पाएंगे। तो देखिए सनसेट का व्यू के साथ, वाह क्या घुमावदार रास्ता है। जलेबी, सविता बोलती रहती है कि जलेबी वाला रास्ता है। तो सही में जलेबी ऐसा ही होता है भाई। क्या सविता जी? बिल्कुल। तो अस्तिमिया गांव करके है, यहाँ से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं और अब आगे आबादी दिख रही है। अभी हम फॉरेस्ट एरिया से निकल के आबादी वाले एरिया में आ गए, लेकिन घाटी और जलेबी वाला रास्ता तो अभी भी देख रहे हैं। एकदम हॉर्न बजाते हुए चलिए, क्योंकि सामने से अचानक से गाड़ी आ जाएगी, तो पहले से अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पूरा आपको रास्ता का अपडेट दे रहे हैं। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी बहुत खूबसूरत अपडेट और खूबसूरत ब्लॉग लेकर के आने वाले हैं। देखिए हम रानीखेत के रास्ते में हैं और रानीखेत यहाँ से अब 15 किलोमीटर बच गया है। सीधे जाएंगे तो कर्णप्रयाग चले जाएंगे, दारा हाट वही जाती है। हमें जाना है रानीखेत, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेने वाले हैं। देखिए यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया और ये ब्रिज क्रॉस करके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और हम अब दूसरे पहाड़ी पर जा रहे हैं। इसलिए ये ब्रिज जहाँ जहाँ मिलेगा ना, तो एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जाने का ये मार्ग होता है। तो ये हम अब रानीखेत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रात का मौसम है, तो रात का भी सफ़र का आनंद पहाड़ों पर अलग होता है। और घाटी में गाड़ी चलाने के लिए अब हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइट ही काफ़ी है। देखिए रानीखेत 16 किलोमीटर, हल्द्वानी 103 किलोमीटर, रामनगर जहाँ जिम कॉर्बेट है 113 किलोमीटर, रानीखेत 16 किलोमीटर यहाँ से है। हम आगे बढ़ रहे हैं रानीखेत की तरफ। तो अभी हम रानीखेत क्रॉस कर रहे हैं और नैनीताल 52 किलोमीटर। तो चलिए हम नैनीताल चल रहे हैं। नाइट व्यू है और पहाड़ों पर नाइट ड्राइव का मज़ा ही कुछ अलग होता है। हम नैनीताल जा रहे हैं और नैनीताल अब यहाँ से 42 किलोमीटर बच गया है और 7-8 किलोमीटर कैंची धाम होगा। तो अभी हम लोग खरना पहुँच गए और ये रिवर को क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज से। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेफ़्ट जाइएगा, अल्मोड़ा के लिए रास्ता है, तो 33 किलोमीटर जाना पड़ेगा अल्मोड़ा। और यहाँ से राइट जाइएगा तो नैनीताल यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो हमें जाना है राइट, क्योंकि हम नैनीताल जा रहे हैं। तो हम राइट टर्न ले लिए। ये प्लेस का नाम है खरना। नैनीताल यहाँ से ओनली 30 किलोमीटर है। और इसके बाद कैंची धाम आएगा। कैंची धाम के पास आ गए और ये फेमस कैंची धाम टेम्पल के पास से हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। तो हम आपको पहले से बता रहे हैं कि हम कैंची धाम आ गए और यहाँ पर बहुत सारे होटल्स
हैं जहाँ पर लोग आके रहते भी हैं। तो हम नीम करोली बाबा का टेम्पल क्रॉस कर गए और रात में पता नहीं चला कि कब क्रॉस कर गए। चलिए भवाली पहुँचने वाले हैं, तो भवाली के रास्ते में हैं, तो भवाली का भी आपको अपडेट देंगे और फिर वहाँ से चलेंगे हम लोग नैनीताल की तरफ। देखिए भवाली आ गए और यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो चले जाएंगे मुक्तेश्वर की तरफ, राइट जाएंगे नैनीताल की तरफ, बायां जाते तो भीमताल की तरफ भी चले जाते। यहाँ से राइट चलेंगे और 12 किलोमीटर यहाँ से नैनीताल है। तो आपने देखा कि हम नैनीताल आ गए और हम कौसानी से नैनीताल तक का पूरा सफ़र आपको एक्सप्लोर करके दिखाने की कोशिश किए हैं, रास्ते की पूरी जानकारी देने की कोशिश किए हैं। हम सुबह गए थे, जो पहले वाले ब्लॉग में आप देखिएगा कि नैनीताल से हम कौसानी गए थे, तो हम अल्मोड़ा होके गए थे और कौसानी से जो नैनीताल आए हैं वो रानीखेत होकर के आए हैं। ये अपडेट के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। कल फिर अब रानीखेत की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि रानीखेत जब हम क्रॉस कर रहे थे नाइट था, तो हम डे में फिर से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप मिलिएगा नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।